हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। हमने मेडिकेम की यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके लिए नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात करें तो ये पहले भी था। आपके जो सीनियर थे वो इसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के नाम से पढ़ते थे। अब हम बात करें तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मतलब क्या है। सभी को पता ही है कि फार्मेसी करने के बाद या तो कुछ लोग अपना मार्केटिंग करेंगे, या कुछ लोग कंपनी में जॉब करेंगे, या प्रोडक्शन में जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका इंटरेस्ट दवा बनाने में या प्रोडक्शन करने में, दवा की रिसर्च करने में, इन सारी चीज़ों में है तो आपके लिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मन लगा के अच्छी तरह से पढ़नी है अगर आपको प्रोडक्शन में अपना फ्यूचर बनाना है। आज आपके लिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्टार्ट कर रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप अभी से ढील दे देंगे तो आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी समझ में नहीं आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी ने अपनी चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला लेक्चर। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम आज डिस्कस करेंगे प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होता है? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के अंदर हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, गोल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्री फॉर्मुलेशन देखेंगे, एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्री फॉर्मेशन। अब इसके प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की बात करें तो प्री, अब आपको कुछ नाम से ही लग रहा होगा प्री फॉर्मेशन। प्री मतलब बिफोर एंड फॉर्मेशन मतलब बनाना। हम हिंदी में बोल सकते हैं कि प्री मतलब पहले, फॉर्मेशन मतलब बनाना, बनाने से पहले। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आपके जीपैट के क्वेश्चंस एंड आपके गवर्नमेंट जॉब में जब आप अप्लाई करेंगे उनके लिए भी आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्री फॉर्मेशन स्टडी की बात करें तो आप सभी को इसके नाम से ही लग रहा होगा प्री फॉर्मेशन। प्री मतलब पहले, फॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ बनाना का हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे। द वर्ड प्री फॉर्मुलेशन रेफर टू द स्टेप टू बी अनटेकन बिफोर फॉर्मेशन, मतलब आपके बनने से पहले हम जिसकी स्टडी करते हैं पूरा अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर हमारे जो जो इंग्रेडिएंट हैं अगर वो बेकार हैं और उनसे ही हम अपनी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो क्या होगी, वो बेकार हो जाएगी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ऐसे ही हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कैसे देखते हैं आपके प्री फॉर्मेशन को। टैबलेट आप सभी को पता ही है कि एपीआई के साथ कुछ एक्सीपिएंट भी डाले जाते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट डाला जाता है, आपका डायलेंट डाला जाता है। ऐसे ही आपके क्या बहुत सारे ऐसे मतलब एजेंट डाले जाते हैं जब आपकी टैबलेट प्रिपेयर होती है। इन सभी की क्वालिटी वाइज स्टडी करनी है हमें, उनका स्वीटिंग एजेंट देखना है कैसा है। इन सभी की हम क्वालिटी वाइज स्टडी करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्री फॉर्मुलेशन इंक्लूड डिटरमाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस with goal of developing a new drug is safe, stable and effective। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसका ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा है, वो सॉल्युबल किस किस में सॉल्युबल होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। वो किस चीज़ में कलरिंग एजेंट कैसा है, सॉल्युबल है कि नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज हम उसकी चेक करेंगे। और होगी वो न्यू ड्रग, ऐसे प्री फॉर्मेशन वाली ड्रग आपकी सेफ होगी, वो स्टेबल कितनी देर के लिए होती है, क्योंकि अगर आपकी स्टेबल रहेगी तो आपकी ड्रग होती है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। क्योंकि मानो कि आपने कोई इंग्रेडिएंट है और वो 2 महीने में एक्सपायर होने वाला है, और आपने क्या किया, कुछ नहीं, तो आपने मेडिसिन में डाल दिया, आपने जो ड्रग बनाई है उसमें ऐड कर दिया। आप सभी को पता ही होगा कि आपकी जो ड्रग्स होती हैं वो 1 या 1.5 साल तक ही उनकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपने 2 महीने वाला कोई इंग्रेडिएंट जो एक्सपायर होने वाला है 2 महीने बाद, अगर आपने वो ऐड कर दिया तो आपका सारा मटेरियल बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 2 महीने तक चलेगी, और आपने एक्सपायरी डेट 1 महीने की डाल रखी है, तो इससे क्या होगा, आपकी ड्रग 2 महीने बाद आपका अपने साइड इफेक्ट बॉडी में शो कराना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे भी बोल सकते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग।
आप जो न्यू ड्रग बनाते हैं तो उसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यही है, फिजिकल केमिकल। तो इन सभी की क्या करते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो कहीं नकली तो नहीं है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा कि अच्छे चावल भी आ रहे हैं एंड प्लास्टिक के चावल भी आ रहे हैं। चाइना ने बहुत सारे प्लास्टिक के चावल निकाल रखे हैं, कुछ पता नहीं चलता। सो ऐसे ही आपके अंडे नॉर्मल भी आ रहे हैं एंड प्लास्टिक के भी अंडे आ रहे हैं। गोभी भी देखा होगा आपने, बहुत बार न्यूज़ पे आया है कि चाइना ने गोभी भी प्लास्टिक का बना रखा है। सो उनकी क्या, हम ड्रग में क्या करते हैं उनका, वो सारी चीज़ों को हम क्वालिटी को चेक करके बनाते हैं, क्योंकि उन्हें तो हमें ही खाना है। ड्रग की क्वालिटी को प्री फॉर्मुलेट करते हैं। अब देखते हैं आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। गोल में सबसे पहले देखें तो आपका टू डिटरमाइन दी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। उस ड्रग की हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो फिजिकल मतलब स्टेबल है कि कैसी है, उसका ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा है, वो आपकी वाटर सॉल्युबल है, कैसी ड्रग है आपकी, कितनी देर में आपका वो सॉल्युबल होती है, वो कितनी जल्दी आपके बॉडी में डिज़ोल्व होती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी डिटरमाइन करेंगे, चेक करेंगे। अब सेकंड की बात करें तो टू डिटरमाइन दी काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो मेडिसिन होती हैं उन सभी के पीछे आपकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है। तो बस उनकी मिनिमम आपका होता है 1 से 1.5 साल तक ही लिखी रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक बोलते हैं। तो अब आप सभी को पता ही होगा कि आपकी जो अब ये तो आपके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा पुराना तो नहीं था। अगर आपका रॉ मटेरियल जो आपने ड्रग में यूज किया है अगर वो ज़्यादा पुराना होगा तो आपका क्या होगा, वो ड्रग आपकी 1 से 1.5 साल आपकी चलेगी नहीं, उससे पहले ही वो एक्सपायर हो जाएगी। पर लेकिन उस पर जो एक्सपायरी डेट लिखी है वो तो आपकी एक साल लिखी है। मानो कोई आपका मटेरियल था जो आपने ड्रग बनाई तो उसमें ऐड कर लिया और उस मटेरियल की जो एक्सपायरी डेट थी वो 3 महीने थी, और आपने जब आपकी पूरी ड्रग बन गई आपका मटेरियल ऐड करके, तो आपने क्या किया, उसकी जब पैकेजिंग की तो उस पर 1 साल की मतलब एक्सपायरी डेट लिखवा दी। तो एक्सपायरी डेट 1 साल की होगी और आपने जो मटेरियल उसमें ऐड किया था वो 3 महीने का था, उसकी वैलिडिटी कितनी थी, 3 महीने थी। तो अगर 3 महीने तक तो मतलब अच्छी इफेक्ट दिखाएगी आपकी जो ड्रग थी, वो 3 महीने तक तो अच्छा इफेक्ट दिखाएगी। जैसे ही आपकी जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा 4, 5, 6, तो वो अपना साइड इफेक्ट शो कराना, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी शो कराएगी। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी लिखा है इसका मतलब क्या है, होती है जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टेबल होगी आपकी ड्रग तो जल्दी से एक्सपायर नहीं होगी। तो इसलिए जो रॉ मटेरियल आप उसमें यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। अब आता है आपका थर्ड, टू डिटरमाइन कंपैटिबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग विद एक्सीपिएंट। तो आप सभी को पता ही है जब फॉर्मुलेशन करते हैं, जब प्री फॉर्मुलेशन करते हैं, जब किसी ड्रग को बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके एपीआई के साथ ढेर सारे रॉ मटेरियल भी ऐड किए जाते हैं। जैसे कि आपका ओपीएंट, आपका कलरिंग एजेंट होता है एंड डायलेंट होता है एंड आपका स्वीटिंग एजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐड की जाती हैं जब आपकी कोई ड्रग बनाई जाती है। तो और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जब आप डालो तो ये एक दूसरे के साथ स्टेबल हो, ये एक दूसरे के साथ आपकी कंपेटिबल हो। ये ऐसी भी होती हैं ये कंपेटिबल नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, आपकी प्री फॉर्मुलेशन करते हैं। अब आपका आता है टू डिटरमाइन प्रॉब्लम दैट मे अराइज ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन। जितनी भी आपकी जो प्री फॉर्मुलेशन जब आप करते हैं किसी ड्रग की, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने, जब आप जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन सारी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन। तो अब देखते हैं हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग की बात करें तो बेसिकली ये आपकी दो में डिवाइडेड है अभी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें फिजिकल फॉर्म मतलब इसके फिजिकल फॉर्म में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलन है कि एमॉर्फस है आपका। सेकंड है आपका पार्टिकल साइज कैसा है, शेप कैसा है उसका, फ्लो प्रॉपर्टी उसकी कैसी है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल कैसी है, पीके वैल्यू देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में, पीएच देखेंगे, पार्टीशन कॉफिशिएंट देखेंगे एंड पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका सबसे पहला है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस है कि नहीं, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, रिडक्शन होता है कि नहीं, रेस्मिनेशन होता है कि नहीं, पॉलीमराइजेशन होता है कि नहीं।
तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये ऐसे हैं दिए हैं आपके सिलेबस में, बट ये 4 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। देन आपकी उनके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर। तो थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।